ना आज के टाइम में इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक एपिसेंटर बन चुका है और वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में हर दूसरा आर्टिकल इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में छप रहा है। रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक इंडियन ऑफिशियल जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, उन्होंने ये क्लेम किया कि मार्च के महीने में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडिया को एक सीक्रेट लेटर लिखा और ये कहा कि चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी लेटर की डिटेल को डिस्कस करेंगे कि चाइना ने ये लेटर क्यों लिखा और फ्यूचर में ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, चाइना ने जब ये लेटर लिखा था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी टर्म लेकर ऑफिस में आ चुके थे और उस वक्त चाइना को दो बड़े खतरे नजर आ रहे थे। एक तो ये कि ट्रंप चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाएंगे क्योंकि साल 2024 में यूएसए का जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो $300 बिलियन तक बढ़ चुका था। और दूसरा खतरा चाइना को ये नजर आ रहा था कि अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट कोई स्ट्रेटेजिक डील करेगा। अब चाइना को ये डर इसलिए भी लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी उसमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए थे और इंडियंस इस बार भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टर्म के दौरान भी इंडिया और यूएस रिलेशन में बेहतरी आएगी। लेकिन आज सारी चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो रही हैं और इंडिया और यूएस के रिलेशन आज इस हद तक खराब हो चुके हैं कि आने वाले कई सालों तक इनमें बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बैक टू द टॉपिक, इनिशियली इंडिया ने इस चाइनीज लेटर को इग्नोर किया और इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और चाइना मल्टीपल इंडियन इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर चुका है। लेकिन जब चाइना ने कंसिस्टेंटली इंडिया को अप्रोच किया तो उसके बाद इंडिया ने भी इस चीज को सीरियस लेना शुरू किया और इंडिया ने इस चीज को इसलिए भी सीरियस लेना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका अब सिर्फ चाइना को ही नहीं बल्कि आज इंडिया को भी इकोनॉमिकली थ्रेट कर रहा है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि चाइना और इंडिया अपनी पास्ट की तलखियों को बुलाकर फ्यूचर में एक बड़े कॉज के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि इस मामले में दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 1 महीने में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी इंडिया का दौरा कर चुके हैं और चाइना ने इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उसको भी हटाने का फैसला किया है। अब चाइना इंडिया से खाद्य और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करेगा और गुजरात में इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरी है जिसके ऑयल प्रोडक्ट्स यूरोपियन नेशंस ने खरीदने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो ईरान और रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी। अब चाइना उसी रिफाइनरी का ऑयल भी इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन जो कि पिछले 5 साल से बंद था उसको भी रिज्यूम कर दिया गया है और इंडिया ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए वीजास भी जारी करने शुरू कर दिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना इंडिया के करीब आने की क्यों कोशिश कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि चाइना भी इंडिया की तरह अमेरिका पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करके अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं और अभी तक तो उन्होंने चाइना पर सिर्फ 30% टैरिफ लगाए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चाइना को 90 डेज का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इस टाइम पीरियड के दौरान चाइना ने अमेरिका के साथ अमेरिकन टर्म्स पर एक ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं की तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस 30% टैरिफ को बढ़ाकर 200% कर देंगे और चाइनीज इकोनॉमी इस 200% टैरिफ को ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकेगी। देखिए, चाइना ने साल 2024 में तकरीबन $3.58 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। आप चाइनीज एक्सपोर्ट्स का ये चार्ट देखें, इसका जो 15% एक मैसिव चंक है वो यूएसए की तरफ गया था और चाइना अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3.4% ही इंडिया को सेल कर पाया था। हालांकि इंडिया जो है वो अमेरिका के मुकाबले में पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी मार्केट है। यही वजह है कि चाइना आज अमेरिका को छोड़कर इंडियन मार्केट को टेस्ट करना चाहता है और यहाँ पर चाइना एक तीर से दो शिकार करेगा। एक तो वो अमेरिका पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर लेगा और साथ ही साथ अमेरिका जो एक लंबे अरसे से इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करता है वो थ्रेट भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को जो 90 डेज का अल्टीमेटम दिया है उसमें उन्होंने ये शर्तें रखी हैं कि एक तो चाइना जो अमेरिका से सोयाबीन खरीदता है उसमें इजाफा करे और दूसरा चाइना रशियन और ईरानियन ऑयल भी इंपोर्ट करना बंद करे। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद उसे 200% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रिसेंटली चाइना ने अपनी जो रेयर अर्थ मिनरल की एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की तरफ उसमें थोड़ी सी कमी कर दी थी तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को थ्रेट किया था कि अगर इन एक्सपोर्ट्स में कमी आती है, स्पेशली जो मैग्नेट्स चाइना यूएसए की तरफ एक्सपोर्ट करता है जो कि अमेरिकन टेक और ईवी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्सपोर्ट में कमी आती है तो उस केस में भी चाइना को 200% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, चाइना जो है वो हर साल अमेरिका को तकरीबन $560 बिलियन का सामान बेचता है और अगर इस पर 200% का टैरिफ लगता है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा चाइनीज इकोनॉमी के लिए। यही वजह है कि चाइना आज नई मार्केट्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और इन चाइनीज एक्सपोर्ट के लिए इंडिया एक आइडियल डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। रिगार्डलेस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्लोबल पावर बैलेंस वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रहा है और इस चीज को हकीकत बनाने का मौका आज अमेरिका ने खुद चाइना को दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या चाइना इस मौके से फायदा उठाएगा या एशिया में अपनी सुपरमेसी साबित करने के लिए इंडिया से एक मर्तबा फिर से अपने रिलेशंस को खराब कर लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।